हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, लैंसर कंटेनर लाइंस। दोस्तों, ये स्टॉक काफी टाइम से दोस्तों गिरता जा रहा है, जिसका अभी शेयर प्राइस आप देख रहे होंगे लगभग 45 रुपए इसका अभी के टाइम पर आपको शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसकी गिरावट का कारण क्या है, कहां पर इसका सपोर्ट निकलता है, कहां पर इसका रेसिस्टेंस है, सारे लेवल हम जहां पर देखने वाले हैं। आगे का क्या व्यू रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ठीक है, जहां पर हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे, और जो रिटेलर अपनी होल्डिंग दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचते जा रहे हैं, एफआई ने अपनी होल्डिंग को बेचा है, तो ये क्या संकेत है? क्या जहां से प्राइस और ज्यादा गिरेगा या फिर जहां से रिवर्सल आना तय है? दोस्तों, ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम जहां पर देखेंगे इसके फंडामेंटल को, तो फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो जहां पर अगर आप मार्केट कैप को देखोगे तो दोस्तों मार्केट कैप आपको जहां पर देखने को मिलेगा लगभग 1070 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पर, और अगर आप पीई रेशियो को देखोगे तो पीई रेशियो भी दोस्तों अगर आप देखोगे जहां पर, तो पीई रेशियो भी जहां पर आपको 18-19 के आसपास का आपको पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है दोस्तों, बढ़िया है। ठीक है, पीबी रेशियो की बात करें तो 2 के आसपास का पीबी रेशियो है, थोड़ा सा ज्यादा है पर फिर भी ठीक ठाक ही है दोस्तों। बाकी इंडस्ट्री पीई की बात करें तो ये दोस्तों काफी बेस्ट है, क्योंकि जब जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो लगभग 42 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, और जे वाला पीई कम है और जे इंडस्ट्री पीई ज्यादा है, तो ये बढ़िया होता है दोस्तों, बढ़िया संकेत है। डेट की बात करें तो कंपनी पर कर्जा ना के बराबर है दोस्तों। ठीक है, मतलब कंपनी पर कोई भी कर्ज नहीं है, तो फिर इतना शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? अगर इसके फंडामेंटल सभी के सभी सही हैं, तो क्या कारण है जो इसका शेयर प्राइस लगभग 45 के आसपास आ चुका है, 44 के आसपास आ चुका है? तो इसका भी कारण समझने की हम जहां पर कोशिश करेंगे, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई में काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक ही है दोस्तों। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करें तो 21 रुपए का बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह के फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल अगर कहीं ना कहीं बात करें तो फंडामेंटल तो कहीं ना कहीं बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो दोस्तों देखो, जून 2023 में जो आपका रेवेन्यू था वो कहीं ना कहीं 167 करोड़ था। ठीक है, जहां पर अगर आप देखोगे 167 करोड़ था, उसके बाद सितंबर 2023 में 171 था दोस्तों। ठीक है, फिर दिसंबर 2023 में कहीं ना कहीं रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, मार्च में कहीं ना कहीं उतना ही आपको रेवेन्यू देखने को मिला, फिर जून में कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है दोस्तों, पर शेयर प्राइस तो फिर भी गिर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? ठीक है ना। अब हम दोस्तों जहां पर प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं जो है गिरावट नजर आई है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है इस शेयर का गिरावट करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जून 2023 में प्रॉफिट 14 करोड़ का था। ठीक है, सितंबर 2023 में जो प्रॉफिट था वो 14.21 करोड़ का था, फिर दिसंबर में जो प्रॉफिट था वो 14.5 करोड़ था, मतलब 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा था। मार्च में लगभग 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था दोस्तों, पर जैसे ही जून का मंथ आया, जून के क्वार्टरली रिजल्ट आए जिसमें काफी ज्यादा गैप देखने को मिला, 12 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, और यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों इस शेयर में गिरावट होने का दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आप नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ तो दोस्तों काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लगभग 2024 में 400 करोड़ की नेटवर्थ जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है,
प्रॉफिट अगर हम ईयरली वाइज देखें तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। ईयरली वाइज देखें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर हम क्वार्टरली देखें तो पिछले क्वार्टर का जो है प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है दोस्तों। दोस्तों अब जून में जो था, प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 42% थी, ठीक है। जहां पर अगर आप देखोगे तो जून में जो होल्डिंग थी वो 42% की थी। जब अगस्त चला तो अगस्त में कितनी हो गई अभी देखते हैं। अब आप नोट डाउन कर लो कि जून में कितनी थी, 42%। रिटेल की थी 38% और एफआई की थी 16% दोस्तों, ठीक है। पर जैसे ही आप जहां पर अगस्त मंथ करोगे तो अगस्त में प्रमोटर की जो होल्डिंग है 41% रह चुकी है। रिटेल की अगर देखें तो 40% मतलब बढ़ चुकी है, और एफआई की अगर देखें तो घट चुकी है दोस्तों। मतलब बड़े प्लेयर जहां पर माल को बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रमोटर भी अपना माल बेच रहे हैं और एफआई भी अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिटेल अपनी होल्डिंग को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो इस शेयर में गिरावट आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका शेयर है अभी के टाइम पर आपको 45 रुपीज 44 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो जहां से क्या रिवर्सल आएगा, तो चार्ट को देख लेते हैं भाई। अगर हम चार्ट की बात करें दोस्तों, तो जहां पर आपको एक बात नोटिस करनी है, जहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जैसे जहां पर हम ये डे का चार्ट है, हम पहले मंथली चार्ट देखेंगे दोस्तों। मंथली चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से सिचुएशन चल रही है। देखो मंथली चार्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जोन मैंने आपको बताकर दिया था, जो मैंने सपोर्ट आपको बताया था, उसी सपोर्ट के पास जाता हुआ ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अच्छा खासा वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। कंटिन्यू जहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। जे वाला अगर लेवल टूटता है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय रहेगा। अगर आपने जहां पर बाइंग किया है इस स्टॉक को, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 41 रुपए के आसपास, 40 रुपए 41 रुपए के पास होना चाहिए। अगर जे लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें बड़ी गिरावट जहां पर इसका वेट कर रही है, 25 रुपए तक जे स्टॉक जा सकता है फिर, ठीक है। 25 रुपीज तक जे स्टॉक जा सकता है अगर जे वाला लेवल टूटता है, ठीक है। इस लेवल को ध्यान में रखो, जे वाला लेवल, जे जो मैं लेवल आपको बता रहा हूं, जे लेवल टूटता है तो आपको 25 रुपए का इस लेवल तक सेलिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान में जरूर रखना। अब बात करेंगे दोस्तों, इसके वीकली चार्ट को देखेंगे। वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, तो ये मंथली चार्ट में तो सपोर्ट मैंने बता दिया, तो वीकली में भी आप देख सकते हो जहां से रिवर्सल आया था, तो अब के टाइम पर जहां से रिवर्सल आना लगभग तय है। आप जहां पर अगर नोटिस करोगे, इस लेवल से भी प्राइस भागा था, इस लेवल से भी प्राइस भागा था, अब इस लेवल से भी प्राइस भागना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं भागता है तो आपको निकल जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर जे सपोर्ट टूट जाता है तो आपका जहां पर रुकना कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर हम वीकली की बात करें तो दोस्तों वीकली में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप डे चार्ट का अगर डे चार्ट देखोगे तो जहां पर देखो आप जे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट के पास पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है, और ये जहां पर भी आप देख सकते हो इस लेवल पर इसने कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। इस लेवल पर टाइम स्पेंड किया है और फिर से अभी उसी लेवल पर आ चुका है। अगर जहां से ये स्टॉक भागना स्टार्ट किया तो दोस्तों आपको पता ही है कि मूव कहां तक मिलेगा, ठीक है। ये स्टॉक कहां से गिरना स्टार्ट हुआ था और कहां तक आपको मूव मिल सकता है, जे इसका हाई है दोस्तों, लगभग पैसा डबल हो जाएगा अगर ये स्टॉक भागना स्टार्ट करता है। पर इसका जो पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो दोस्तों 55 52 55 56 के आसपास का इसका पहला रेसिस्टेंस है दोस्तों। जैसे ही ये ब्रेक होता है, सेकंड रेसिस्टेंस जो रहेगा 60 और 63 के आसपास का इसका सेकंड रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा आपको 70 एंड 80 रुपीज के आसपास, ठीक है। 80 रुपए तक का ये हाई लगा सकता है फिर, ठीक है, 80 रुपए तक जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसा ही कंटेंट मैं आपको डालता रहूंगा। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो था एजुकेशन पर्पस के लिए था, ऐसे जहां पर कोई बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फंसे हो मेरा जे
जर्नली व्यू था दोस्तों इस स्टॉक को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।